नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है डेविड और आप देख रहे हैं आज का भारत। इस आज के भारत में आज की विशेष चर्चा है राजद्रोह वर्सेस देशद्रोह। जी हाँ जनाब, हाल ही में मोदी सरकार के द्वारा राजद्रोह के स्थान पर देशद्रोह कानून लाया गया है। जी हाँ, राजद्रोह का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा सरकार के विरुद्ध विद्रोह करना या किसी व्यक्ति के द्वारा सरकार के विरुद्ध बलपूर्वक विद्रोह करना या किसी व्यक्ति के द्वारा सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक प्रयोग करना, ये राजद्रोह है। और जनाब सबसे बड़ी बात यह कि इस राजद्रोह का जन्मदाता अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेज लोग थे। ये वो दौर था जब अंग्रेजों को भारतीयों के द्वारा चुनौती मिल रही थी। अंग्रेजों को भारतीयों के द्वारा हर क्षेत्र में चुनौती मिल रही थी, तो अंग्रेजों ने उस चुनौतियों का सामना करने के लिए एक कानून बनाया। इस कानून के तहत यदि कोई भी व्यक्ति, यदि कोई भी भारतीय अंग्रेजों की आलोचना कर रहा है, अंग्रेजों की नीति की आलोचना कर रहा है या अंग्रेजों को सामना दे रहा है, तो जनाब इस आधार पर अंग्रेजी हुकूमत किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल देती थी। यह भारतीयों पर अंकुश लगाने वाला कानून था, यह भारतीयों को दमन करने वाला कानून था। और जनाब कुछ समय पश्चात भारत आजाद हो गया, संविधान का निर्माण हो गया, फिर भी जनाब इस कानून को भारतीय संविधान में जगह दी गई। यस जेंटलमैन, आजादी के बाद सरकारों ने इस राजद्रोह का दुरुपयोग कंटिन्यू होता रहा। जी हाँ जनाब, यदि कोई भी व्यक्ति सरकार के विरुद्ध बोलता है तो जनाब सरकारें उस व्यक्ति को राजद्रोह के तहत जेल में अंदर डाल देती थी। वो समय था वर्ष 1962 का, जब केदारनाथ वर्सेस बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार की नीतियों का आलोचना करता है तो जनाब वो राजद्रोह नहीं है। सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं है, स्पष्ट रूप से व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। अब वर्तमान में राजद्रोह को समाप्त कर दिया गया है, अब उसके स्थान पर लाया गया है देशद्रोह। यस जनाब, देशद्रोह का मतलब होता है देश की संप्रभुता को चुनौती देना, देश के संसाधनों को नष्ट करना, ये देशद्रोह है। देश के झंडे का अपमान करना, ये देशद्रोह है। देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाना, ये देशद्रोह है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार की गतिविधि की जाती है तो जनाब उसको देशद्रोह के तहत जेल में डाला जाएगा और इसकी सजा का प्रावधान न्यूनतम 3 वर्ष है और अधिकतम आजीवन कारावास है। तो देशद्रोह और राजद्रोह में ये बेसिक अंतर